26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली याचिका को खारिज करके एक बार पुनः यह साबित कर दिया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली जो याचिकाएं हैं वो न सिर्फ देश के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली हैं, बल्कि देश के नागरिकों के मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक कार्य भी करती हैं। तो दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे इसी पीआईएल गैंग के द्वारा लगाई गई एक याचिका का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को WP नंबर 184/2024 पर फैसला देते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया है। यह याचिका एक एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से प्रस्तुत की गई थी। इस याचिका में प्रमुख रूप से एनजीओ द्वारा 3 प्रमुख जो है मांग की गई थी, और ये 3 जो मांग हैं वो मैं आपके आगे पढ़ना चाहूंगा। पहली जो याचिका में मांग की गई थी, रिटर्न टू द पेपर बैलेट सिस्टम। जो पुराने समय में जो बैलेट पेपर से हमारे देश में चुनाव किए जाते थे, उस व्यवस्था को पुनः लागू करने की पहली मांग की गई थी। दूसरी जो मांग की गई थी, दैट द प्रिंटेड स्लिप फ्रॉम द वीवीपैट मशीन बी गिवन टू द वोटर टू वेरीफाई एंड पुट द बैलेट बॉक्स फॉर काउंटिंग। वेरिफिकेशन के लिए वोटर को वीवीपैट की जो मशीन की जो प्रिंटेड कॉपी थी, उस कॉपी या स्लिप को वोटर को दिया जाए ताकि उसकी काउंटिंग की जा सके। यह दूसरी मांग की गई थी। और तीसरी मांग थी दैट देयर शुड बी 100% काउंटिंग ऑफ द वीवीपैट स्लिप्स इन एडिशन टू इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग बाय द कंट्रोल यूनिट। तीसरी जो मांग की गई थी कि जो कंट्रोल यूनिट से जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से जो काउंटिंग की जा रही है, उसके अतिरिक्त वीवीपैट के द्वारा जो स्लिप दी जाती है उसकी 100% काउंटिंग की जाए। ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए एक एनजीओ है, उसने ये याचिका प्रस्तुत करके मांग की गई। और इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार पूर्वक दोनों पक्षों को सुना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो एक्सपर्ट थे उनको व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बुलाकर उनके द्वारा विस्तार पूर्वक एक जो वीवीपैट मशीन कार्य करती है, उस वीवीपैट मशीन की कार्यप्रणाली के संबंध में समस्त भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से हर एक पहलू पर खुद सवाल जवाब किए। उन सवाल जवाबों का विस्तार पूर्वक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंधित अधिकारियों ने विस्तृत रूप से जवाब दिया, और उन जवाबों से संतुष्ट होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह याचिका 26 अप्रैल 2024 को निरस्त करते हुए उन तमाम शंकाओं पर विराम लगा दिया जो कि देश के सामने कुछ पीआईएल गैंग जो एक गिरोह है, जो हमारे देश में देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य करती है, जो कि हमारे देश में देश के नागरिकों के आगे संवैधानिक संस्थाओं के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उनके नागरिकों के मन में संदेह पैदा करने का जो कार्य करती है, उनके कार्य करने के खिलाफ जाकर एक महत्वपूर्ण फैसला 26 अप्रैल 2024 को पारित किया है, और तमाम उन सवालों के जवाब पर विराम लगा दिया है जो कि अभी तक वीवीपैट मशीन की कार्यप्रणाली के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली के संबंध में समय समय पर राजनीतिक दलों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे, उन पर विराम लगा दिया है। आपको यह जानना आवश्यक है कि 2004 से हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो है कार्यप्रणाली शुरू की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हमारे देश में वोटिंग के जो अधिकार था वो देश के नागरिकों को प्रदान किया गया था। 2004 में भी यही व्यवस्था थी, 2009 में यह व्यवस्था थी, और तब से लगातार अभी तक
जो वर्तमान में चुनाव संपन्न हो रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है उपयोग किया जा रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक पर्यावरण को संरक्षित करने का भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पूर्व जो बैलेट के माध्यम से चुनाव संपन्न कराए जाते थे उसमें बहुत बड़े लेवल पर जो है कागजों का उपयोग किया जाता था, जो कि कहीं ना कहीं पेड़ की कटाई से लेकर हमारे जो पर्यावरण की व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ पर्यावरण का जो असंतुलन पैदा हो रहा था उसके लिए भी घातक सिद्ध हो रहा था। बड़े पैमाने पर पेपर का उपयोग किया जाता था, लेकिन इस व्यवस्था पर राजनीतिक दलों द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा के लिए समय समय पर उसके व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था। पहले के दल भी जीते, वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है वह भी जीती। तो जब जब जो दल जीता उस वोटिंग मशीन के माध्यम से उसको यह वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली सुगम लगती है, और जो दल हार जाता है वो कहीं ना कहीं उस वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि वास्तव में आज के युग में वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाना यह एक हास्यास्पद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने सभी पहलुओं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों से विस्तार पूर्वक कार्यप्रणाली पर समझा, और उन्होंने यह पाया कि किसी भी प्रकार का उनके मन में कोई डाउट नहीं है। उन्होंने 100% तरीके से यह पाया कि वोटिंग मशीन के माध्यम से जो चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, और कहीं ना कहीं प्रामाणिकता के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस देश में कार्य कर रही है। इसलिए उसकी कार्यप्रणाली पर किसी भी प्रकार का संदेह के आधार पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाना या संदेह के आधार पर याचिका को स्वीकार करना यह कतई किसी भी रूप में संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, यह जो पीआईएल गैंग है, यह जो एनजीओ है जो कि कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए और विश्व स्तर पर हमारे देश की साख को ठेस पहुंचाने के लिए यह सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के माध्यम से यह जो कार्य कर रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली को भी समझना चाहिए। क्योंकि जब जब हमारा देश मजबूती के साथ खड़ा होता है, जब जब हमारा देश प्रगति की ओर कार्य कर रहा है, जब जब हमारा देश विश्व स्तर पर अपनी एक साख बनाने में जो सफल हुआ है, उसके साख पर, उसकी गुडविल पर प्रश्न चिन्ह लगाने का ये जो विदेशी चंडे से जो प्रायोजित एनजीओ हैं उनका यही कार्य है कि कहीं ना कहीं इस देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, कहीं ना कहीं देश के नागरिकों के मन में देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति संदेह उत्पन्न किया जाए। एनजीओ की जो महत्वाकांक्षा थी, देशी चंदे के आधार पर कार्य करने वाली ये जो एनजीओ हैं, इन एनजीओ की ऊपर एक लगाम लगाने के लिए जो हमारे देश की न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है वह स्वागत योग्य है, और हमारे देश की न्यायपालिका ने एक बार फिर साबित किया है कि यह देश संवैधानिक संस्था और संविधान के अनुरूप चलने वाला देश है। लोकतंत्र के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र को स्थापित करने वाला, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए इस याचिका को भारत की न्यायपालिका ने खारिज करते हुए एक बार पुनः देश के नागरिकों के मन में भारतीय न्यायपालिका की साख का स्थापित किया है। भारतीय न्यायपालिका के प्रति देश के नागरिकों का जो सम्मान है उसको एक बार पुनः बढ़ाते हुए और महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट पारित किया है। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि आपको समय समय पर
ऐसे ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की मीमांसा मैं आपके आगे करता रहूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।